आज हम बात कर रहे हैं तीन बेहद अलग अलग लेकिन सोचने पर मजबूर कर देने वाली खबरों की, जो आपको हैरान भी करेगी, सोचने पर मजबूर भी करेगी और आपके दिल को झकझोर देगी। एक रात में पूरे परिवार की त्रासदी, सरकारी अस्पताल में 15 मिनट की खामोशी और थाईलैंड में एक ऐसी अनोखी शादी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से सामने आए एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाले मामले की। जी हां, बहराइच में एक घर ऐसा भी है जहां होली से पहले मातम पसरा हुआ है, जहां बेटे पर आरोप है कि उसने अपने ही माता पिता समेत 4 अपनों की जान ले ली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही रात में पूरा परिवार खत्म हो गया? पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। ये मामला है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रूपईढिया थाना क्षेत्र के बसंतपुर रूदल गांव का है। एक शांत ग्रामीण इलाका जहां लोग होली की तैयारियों में लगे थे, लेकिन देर रात अचानक चीखों ने सन्नाटा तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार देर रात करीबन 12:30 बजे बदलू राम के घर से शोर सुनाई दिया। जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तब घर से चीख चिल्लाहट की आवाजें गूंजी और देखते ही देखते पूरा आंगन खून से लाल हो गया। बताया जा रहा है कि परिवार के अंदर जमीन और गहनों की बिक्री से जुड़े पैसों को लेकर विवाद चल रहा था। कुछ समय पहले परिवार ने जमीन और जेवर बेचे थे। इसी रकम को लेकर बेटे निरंकार और परिवार के बीच तनाव चल रहा था। रात में विवाद बढ़ गया। आरोप है कि गुस्से में निरंकार ने धराधर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में उनके पिता बदलूराम, मां संजू देवी, बहन पार्वती और दादी सीताला की मृत्यु हो गई। जब आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो परिवार के 4 सदस्य मृत पाए गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना के समय घर में मौजूद 11 साल का एक बच्चा भी था, जो इस घटना का गवाह बताया जा रहा है। पूरे गांव में सन्नाटा है और लोग सतबद्ध है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक घटना के बाद आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया है। गंभीर हालत के चलते लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। उसे पुलिस अधिकारी राम नयन सिंह ने मौके का निरीक्षण किया है। प्रारंभिक जांच में आर्थिक विवाद को कारण माना जा रहा है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो ये मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दर्ज किया जाएगा, जिसमें कठोर सजा का प्रावधान है। फिलहाल पुलिस साक्ष्य जुटा रही है, ग्रामीणों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और घटना की हर कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि समाज के सामने खड़े कई सवाल भी पैदा करती है कि क्या आर्थिक तनाव रिश्तों को इस कदर तोड़ सकता है? क्या पारिवारिक संवाद की कमी ऐसी स्थितियों को जन्म देती है? क्या मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है? त्योहारों का समय परिवारों को जोड़ने का होता है, लेकिन घर के अंदर लंबे समय से तनाव पल रहा हो तो वो किसी भी समय खतरनाक रूप ले सकता है। ऐसे मामलों में समाज और प्रशासन दोनों की भूमिका अहम होती है। परिवारों में संवाद बढ़ना, विवादों को कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाना और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को बढ़ावा देना। एक रात 4 जिंदगियां खत्म, एक मासूम गवाह बना है और पूरा गांव सदमे में है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है और सच्चाई की हर परत को सामने लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम इस मामले से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब बढ़ते हैं क्राइम से जुड़े अगले खबर की ओर। अगली खबर आ रही है बिहार के पीएमसीएच से, जहां रात का समय था, जीवन और मौत के बीच की जंग थी और एक बेहोश दोस्त, लेकिन जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मिली 15 मिनट की खामोशी। हम आपको बता रहे हैं बिहार के सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पीएमसीएच की वो सच्चाई जो आम आदमी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की इमरजेंसी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जिसने हमें सवाल करने पर मजबूर कर दिया है। क्या यही है हमारे टैक्स का स्वास्थ्य मॉडल? पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। घटना की शुरुआत हुई कल रात लगभग 9:30 बजे। एक शख्स अपने बेहोश दोस्त को लेकर पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। हर सरकारी प्रोटोकॉल के अनुसार इमरजेंसी वार्ड में मरीज को तुरंत स्ट्रेचर पर ले जाना चाहिए ताकि इलाज शुरू किया जा सके, लेकिन वहां 15 मिनट तक कोई स्टाफ नजर नहीं आया। मरीज बेहोश था, दोस्त चीख चीख कर मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तनाव बढ़ा और मरीज के साथ मौजूद शख्स ने
पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। जैसे ही ये वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई, गार्ड ने तुरंत हस्तक्षेप किया है और उन्हें पकड़ लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। कंट्रोल रूम में घसीटा गया, चोटें आई, खून बहा। कर्मचारियों ने गालियां दी और दबाव डालकर वीडियो जबरदस्ती डिलीट करवा दिया। लेकिन इस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप वायरल हो गया। ये सिर्फ एक रात की घटना नहीं है, ये वो सिस्टमेटिक लापरवाही और हिंसा है जो कई सरकारी अस्पतालों में रोज होती है। जब एक बेहोश मरीज के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिलता और आवाज उठाने पर उसको इस तरीके से पीटा जाए, तो साफ है कि सिस्टम कहां खड़ा है। आम आदमी के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज पहुंचाना एक संकटपूर्ण अनुभव बन गया है। स्टाफ की कमी, देर से मदद और हिंसा, ये केवल प्रशासनिक कमी नहीं बल्कि जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। ये घटना बताती है कि मरीज की जान और इंसानियत दोनों खतरे में है। तो सवाल उठाना तो यहाँ लाजमी है कि क्या ये वही स्वास्थ्य मॉडल है जो हमारे टैक्स से चलाया जाता है? क्या सरकार इस पर ध्यान देगी या आम आदमी की जिंदगी इस सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ती रहेगी? हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको कहानी बताना नहीं है बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि अगर मरीज को मदद के लिए 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है और आवाज उठाने पर इस कदर पीटा जाता है, तो ये सिर्फ घटना नहीं बल्कि चेतावनी है कि हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था केवल कागजों और रिपोर्ट्स में नहीं बल्कि ऐसे जीते जागते मरीज और उनके परिवार के अनुभव में जानी जाती है। इसीलिए जरूरी है कि हम सवाल पूछें और जवाब भी मांगे। यही है हमारा, आपका और हम सबका हक। पटना मेडिकल कॉलेज पीएमसीएच की इमरजेंसी में हुई ये घटना सिर्फ एक उदाहरण है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि हमारे स्वास्थ्य मॉडल में सुधार की कितनी ज्यादा जरूरत है, अब और अधिक बढ़ गई है। अगर यही हालात रहा तो हमारे टैक्स से चलने वाला स्वास्थ्य मॉडल सिर्फ नंबरों में सीमित रह जाएगा और सवाल ये है कि जीवन की कीमत कौन चुकाएगा। अब अगली खबर आ रही है थाईलैंड से, जहां एक अनोखी शादी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, वैसे तो सोशल मीडिया पर क्या क्या नहीं देखने को मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक दुल्हन और दो दूल्हे की शादी? जी हाँ, थाईलैंड में हुई ये शादी इंटरनेट पर इस वक्त धमाल मचा रही है। दोनों दूल्हे एक दूसरे के गहरे दोस्त और दुल्हन सब कुछ इतना अनोखा कि हर कोई इसे देखकर हैरान रह रहा है। 37 साल की डुआंग डुआन के तुषारों ने हाल ही में एक ऐसा फैसला लिया जो दुनिया में शायद ही कहीं देखा गया। उन्होंने एक ही मंडप में दो ऑस्ट्रियन पुरुषों के साथ शादी रचाई है। खास बात यह है कि दोनों दूल्हे आपस में दोस्त हैं और सालों से डुआंग डुआन के करीब रह रहे थे। इस रिश्ते में किसी तरह का दबाव नहीं बताया जा रहा है बल्कि आपसी सहमति और समझदारी बताई जा रही है। डुआंग डुआन पहले भी शादीशुदा रह चुकी है और उनके 3 बच्चे और 2 नाती पोते भी हैं। लेकिन शादी का फैसला लेने से पहले उन्होंने अपने परिवार के साथ पूरी ईमानदारी से चर्चा की। बल्कि हैरानी की बात यह रही कि परिवार में इस अनोखे रिश्ते को मंजूरी आसानी से मिल गई। परिवार का कहना था कि दोनों पुरुष लंबे समय से घर का ख्याल रख रहे थे और उनकी जिम्मेदारी निभा रहे थे। आपको बता दें कि 28 फरवरी को तीनों ने पारंपरिक थाई रीति रिवाजों के साथ शांत समारोह में शादी की। समारोह में 22 स्त्री शू ख्वान आशीर्वाद और कलाई में धागा बांधने की भी रस्म हुई और शादी के बाद एक मजेदार पल भी देखने को मिला, जहां दोनों दूल्हे ने खुशी में तालाब में छलांग लगा दी और सोशल मीडिया पर यही पल सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। और इससे भी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है दहेज। जी हाँ, आमतौर पर हम देखते हैं कि दुल्हन की तरफ से दहेज दिया जाता है, लेकिन इस शादी में उल्टा हुआ है। दोनों दूल्हे ने दुल्हन को 1-1 मिलियन बात यानी कि करीबन 29 लाख रुपए दहेज के रूप में दिए हैं। ये बात सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोग इसे सच्चा प्यार का मिसाल बता रहे हैं तो कुछ इसे 2026 की सबसे अनोखी शादी बता रहे हैं। वायरल पोस्ट में लोग मजाक कर रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ ने लिखा कि ये शादी हमें बताती है कि प्यार के लिए कोई नियम नहीं होता है। तो ये थी कहानी जुआंग जुआन और उनके 2 दोस्तों की अनोखी शादी की। एक ऐसा प्यार जो पारंपरिक नियमों से परे है और जिसने साबित कर दिया कि समझदारी, सहमति और जिम्मेदारी से हर रिश्ता संभव है।
सोशल मीडिया पर हो सकता है कि लोग इसे मजाक में ले, लेकिन ये शादी सच में अनोखी है और लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर रही है। आपका क्या कहना है इस पे? क्या आप ऐसी शादी को स्वीकार करेंगे? एक रात में खत्म हुई 4 जिंदगियां, 15 मिनट की चुप्पी में डूबी एक जान और प्यार की उस अनोखी मिसाल में ये साबित कर दिया कि दुनिया में दर्द, लापरवाही और उम्मीद तीनों साथ चलते हैं। ये खबरें सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे समाज और अपने खुद के नजरिए के लिए आई चेतावनी है। अब सवाल आपसे है कि हम इसे सिर्फ देखेंगे या समझकर बदलेंगे। अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।